आज देखा जाता है जनमानस में भक्ति के नाम पर तमाम प्रकार के कष्टकर साधनाएं किए जा रहे हैं। लोग नंगे पैर यात्रा करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इस्लाम के मानने वाले तमाम प्रकार के रोज़ा करते हैं, इफ्तियार देते हैं, 5 नमाज गुजार करते हैं और तमाम प्रकार के नाना प्रकार की भांति भांति के जो है उपक्रम, सटकर्म और तमाम प्रकार के विधि विधान करते हैं। परंतु क्या वो सच्ची भक्ति है? सच्ची की भक्ति के संदर्भ में आज का जनमानस जो भौतिक तल पर इतना आगे विकास कर चुका है, विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास कर चुका है, परंतु आत्मा के तल पर आज भी कंगाल है, दरिद्र है। क्योंकि भौतिक जगत में तुम कितना भी उन्नति क्यों न कर लो, भौतिक जगत में तुम कितना ही प्रगति क्यों न कर लो, भौतिक क्षेत्र में आप पूरी दुनिया पर साम्राज्य स्थापित क्यों न कर लो, तमाम प्रकार के ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों की खोज क्यों न कर लो, परंतु तुम अपने मन के, अपने स्वभाव को, अपने अंतर चेतना को नहीं जानो, तब तक तुम्हारे जीवन में जो छटपटाहट है, जो दुख की वेदनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो मृग तृष्णा है, वो कभी शांत होने वाली नहीं है। इसलिए सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची के भक्ति के संदर्भ में तमाम प्रकार के साधु संत, तमाम प्रकार के आध्यात्मिक गुरु नाना प्रकार के विधि विधान इजाद किए हैं। कोई कहता है कि योगा करो, कोई कहता है कि पूजा करो, कोई कहता पाठ करो, कोई कहता है उपासना करो। परंतु सच्ची भक्ति जैसे है, जैसे दीपक होता है और दीपक के प्रेम में पतंगा। यदि आप अपनी चेतना के प्रति इतना तन्मय हो जाए, जैसे ज्वाला को देख करके, दीपक को देखकर पतंगा उसके रूप में मस्त होकर के अपना सर्व सब न्यौछावर कर देता है। अर्थात सुमिरन सोमन लाइए, सुमिरन सोमन लाइए, जैसे दीप पतंग अप्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरे अंग। क्या करता है? एक क्षण में, एक पल में वो पतंग अपना प्राण त्याग देता है। वह दीप की ज्वाला के प्रति इतना प्रेम करता है पतंगा कि अपना सब कुछ मिटा देता है, इतना तन्मयता से प्रेम करता है। जिस दिन आप अपनी चेतना को प्राप्त करने के लिए, आत्मा की खोज करने के लिए संसार के धन, पद, प्रतिष्ठा, कुल, कुटुंब, बेटा, बेटी, पत्नी, परिवार, संपत्ति, दौलत, एक तमाम प्रकार की जो भौतिक चीजें हैं, प्राणी पदार्थ है जो बाहर, जिसमें आप अनुरक्त हैं, जिसमें आपका लगाव है, जिसमें आपका अत्यधिक स्नेह है, वह स्नेह, वैसा स्नेह खुद से हो जाए, अंतर चेतना से हो जाए कि हम अपनी आत्मा की खोज करके ही रहेंगे, चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए। जो सब कुछ मिटाने के लिए, सब कुछ हारने के लिए, जो क्रोध को हारने के लिए, अहंकार को हारने के लिए, मोह को, ममता को, काम वासना को, आसक्ति को हारने को, मिटाने के लिए तैयार होंगे, वही दीपक बन पाएंगे, वही अनंत अनंत
रूप प्रकाश में अपने समस्त विकारों को जलाकर, अहंता ममता को जलाकर अपने सच्चे स्वरूप को उपलब्ध होकर के सच्ची भक्ति, सच्ची सुमिरन, सच्ची साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त करके सदैव को सुखमय और आनंद बना पाएंगे। अर्थात आधा राम, आधा रहमान, आधा तीरथ, आधा मूरत, ये ओछी भक्ति के द्वारा, ओछी लगाव के, आधा मन संसार में लगा हो, आधा अध्यात्म में लगा हो, ये बात नहीं चल सकती। इससे सत्य का कोई संबंध नहीं हो सकता। सत्य का संबंध के लिए संसार के सारे अहंता मनता को जलाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा और अपने प्रति एकनिष्ठ होकर, दृढ़ संकल्पित होकर सत्य के प्राप्ति के लिए अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर देना होगा। आप ही देव, आप ही पाति, आप ही कुल, आप ही कुल जाति। आप अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए अगर दुनिया के सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं तो ये दुनिया की जो हार है, दुनिया का त्याग है, ये कुछ भी त्याग नहीं। क्योंकि हम अनंतो जन्म से इस संसार रूपी भवाटपी में, संसार के दलदल में फंस करके जन्म मरण के रहट चक्र में पिसे जा रहे हैं और दुख चक्र में पड़े हुए हैं। जब हम अपनी अंतर आत्मा की तरफ बढ़ते हैं या अंतरात्मा की खोज करते हैं, तब हम धर्म चक्र की तरफ चलते हैं, धर्म पथ की तरफ चलते हैं और धर्म पथ ही हमारे परम शांति का मार्ग है। और संसार की बाहर जितने भी क्रियाकांड हैं, जितनी ही कला कल्पनाएं हैं, जितना भी योग शास्त्र है, जितना ही पोगा पंथी है, जितना जप तप है, जितना नमाज गुजार है, ये सारे के सारे भटकाव के मार्ग हैं। अपने से बाहर भटका देते हैं, अपने से अलग ले जाते हैं, किसी काल्पनिक जगत में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं से बच करके दीप और पतंग के समान खुद से प्रेम करके अपने अंदर समस्त विकारों को जलाकर आत्म तत्व को उपलब्ध होकर परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है।